स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर मचा घमासान। किसी ने विकास पुरुष तो किसी ने बताया उसरवादी। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी में छुपा है यूपी का नतीजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को लेकर क्षेत्रीय दलों पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। एक और बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, कहा औकात पता चल जाएगी, घमंड चूर चूर हो जाएगा। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले 20 जनवरी तक योगी सरकार के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, स्वामी प्रसाद के समर्थन में 2 मंडल अध्यक्ष ने भी भाजपा छोड़ी। एक और बड़ी अपडेट, यूपी विधानसभा चुनाव, स्वामी प्रसाद के बाद कहीं पार्टी को झटका न दे जाए 13 विधायक, बीजेपी ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमों में सीतापुर जेल भेजे गए रिहाई परवाने। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर मचा घमासान। किसी ने विकास पुरुष तो किसी ने बताया उसरवादी। दरअसल दोस्तों, मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद मधुबन विधानसभा में बुधवार को चट्टी चौराहों से लेकर चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चा का बाजार गर्म रहा। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी में छुपा है यूपी का नतीजा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम मतदाता की भूमिका काफी अहम रहती है। बता दें कि सूबे में ये मतदाता करीब 26% हैं। जब तक ये मतदाता कांग्रेस के साथ रहा, सूबे में उसकी सरकार बनती रही, और जब वहां से खिसका तो आज तक कांग्रेस को सत्ता नसीब नहीं हुई। बता दें कि मुस्लिम मतदाताओं ने ही सपा की सरकार बनवाई और उन्होंने ही बसपा को भी सरकार बनाने में मदद की। सूबे की सत्ता में भाजपा को पहुंचाने वाला भी यही मतदाता है। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद मुस्लिम मतदाता पूरी तरह शांत है। बीते कुछ महीनों में उसे उकसाने की जो भी कोशिशें हुई उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके चलते भाजपा का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला हथकंडा इस बार फेल होता दिख रहा है। चलिए अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, कहा औकात पता चल जाएगी, घमंड चूर चूर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेताओं के एक के बाद एक इस्तीफे ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। इसमें पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरा बड़ा नाम दारा सिंह चौहान का जोड़ा गया है। बता दें कि इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी में बात नहीं सुनी गई। बता दें कि भाजपा से अलग राह अपनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को औकात दिखाने की बात तक कह डाली। उन्होंने कहा है कि 2022 में भाजपा को अपनी औकात पता चल जाएगी और उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों तक समर्थकों से बातचीत कर 14 जनवरी को फैसला सुनाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को साफ हो जाएगा कौन किधर है। 2022 में बीजेपी को औकात पता चल जाएगी, बीजेपी का घमंड चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर पिछड़ों से भेदभाव का आरोप लगाया और आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाया है। बता दें कि मौर्य के साथ 3 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को लेकर क्षेत्रीय दलों पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों, बुधवार को हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि राज्य के क्षेत्रीय दल मुसलमानों के सरोकारों वाले मुद्दे पर खामोशी कायम रखते हैं। वो केवल उन्हें टिकट देकर चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट डालता रहे। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि आंकड़े साबित करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग आंख मूंद कर वोट नहीं डालते हैं। उनका चुनावी व्यवहार हर चुनाव के आधार पर रहता है। दूसरों की तरह मुसलमान मतदाता भी चुनाव से पहले अपने विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और आंकते हैं कि कौन पार्टी या प्रत्याशी उन्हें क्या दे सकता है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखा कि कोई भी दल केवल मुसलमान समुदाय के लोगों को टिकट देकर और उनकी चिंता केवल मुद्दों पर मौन रहकर उनके वोट हासिल नहीं कर सकते। बता दें कि मुसलमानों को हल्के में लेने के बजाय राजनीतिक दलों को चाहिए कि भाजपा का विरोध करने के साथ उन्हें वोट डालने की वाजिब वजहें उपलब्ध कराई जाएं।
चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले 20 जनवरी तक योगी सरकार के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया है कि रोजाना राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के 1-2 मंत्री इस्तीफा देंगे और 20 जनवरी तक यह आंकड़ा 18 तक पहुंच जाएगा। बता दें कि राजभर ने यहां श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और वन मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में सरकार में शामिल होने के कुछ ही समय बाद मैंने दलितों, पिछड़ों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता भांप ली थी, लेकिन इन लोगों ने इतने दिन तक इंतजार किया और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहने पर वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ने जा रहे ओम प्रकाश राजभर ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में दावा करते हुए कहा कि भाजपा मंत्रिमंडल के 1-2 विकेट रोजाना गिरेंगे और 20 जनवरी तक ये संख्या 1.5 दर्जन तक पहुंच जाएगी। बता दें कि राजभर की पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। चलिए अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में 2 मंडल अध्यक्ष ने भी भाजपा छोड़ी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके समर्थकों का इस्तीफा देना शुरू हो गया है। बता दें कि भाजपा नेता मनीष यादव पत्रे ने अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा से त्याग पत्र दे दिया है। बता दें कि मनीष यादव ने मंगलवार शाम को ही भाजपा छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे और उनके निर्देश को मानेंगे। बुधवार को मनीष यादव पत्रे ने अपने ITI स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पिछड़े जाति के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को ना ही उचित सम्मान दिया गया और ना ही तवज्जो दी गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी में रहकर भेदभावपूर्ण व्यवहार व तिरस्कार किया गया, जिससे वो आहत हैं। वो जनपद में 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराएंगे। चलिए अगली खबर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कहीं पार्टी को झटका न दे जाए 13 विधायक, बीजेपी ने बढ़ाई निगरानी। दरअसल दोस्तों, 2 भाजपा विधायकों के पाला बदलने से मध्य यूपी और बुंदेलखंड में सियासी तूफान मचा है। बता दें कि टिकट कटने की चर्चाओं के बीच विधायकों की तगड़ी निगरानी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस क्षेत्र के 20 विधायकों को टिकट कटने की चर्चा है। उनमें से 13 पाला बदलने की तैयारी में है। बता दें कि पार्टी उनकी हर गतिविधि की निगरानी कर रही है। चलिए अगली खबर। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सीतापुर जेल भेजे गए रिहाई परवाने। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलते जा रहे हैं। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के बाद अब रामपुर लोकसभा सीट से सांसद और सपा के फायर ब्रांड नेता आजम खान को भी जेल से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बुधवार को कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। बता दें कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान का गृह जनपद रामपुर है। वो शहर विधानसभा सीट से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में रामपुर के सांसद हैं। वहीं जब जब प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बनते हैं।